हमारे साथ हैं बीजेपी की नेता हैं नेहा धवन। और नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं, धनंजय जी। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं विश करना चाहूँगी कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे, क्योंकि प्रेम का दिन है। हालांकि प्रेम का कोई दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रेम का दिन है तो इसे मना लेने में क्या हर्ज है। बिल्कुल नेहा जी, आपने पिछले कई वर्षों से देखा होगा कि भारत में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने एक पक्ष तो देख लिया कि पुलिस जो है वो प्रेमी जोड़ों को पकड़ने का काम कर रही है, उन्हें हैरेसमेंट हो रही है उनकी, या उनके साथ मारपिटाई हो रही है। उनको फ्रीडम नहीं है इस लोकतांत्रिक देश के अंदर कि वो अपने का इजहार कर सकें। लेकिन आपने इसका दूसरा जो पहलू है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी विषय को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जी, सकारात्मक पहलू तो ये है ही क्योंकि हमारा चिर प्राचीन सनातनी परंपराओं का देश है, हिंदू देश है। हम यहाँ पर अपने देश में हर भाव को सेलिब्रेट करते हैं, और प्रेम भाव को सेलिब्रेट करना तो हमारी परंपरा है, हमारी दिनचर्या का पार्ट है। हम सुबह की शुरुआत ही एक बहुत ही खुशनुमा स्माइल के साथ में करते हैं, मुस्कुराहट के साथ में करते हैं, अपने इष्ट देवों की पूजा अर्चना के साथ करते हैं, एक त्याग समर्पण और प्रेम के भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। हमारे देश में प्रेम के भाव को महत्व दिया गया है, लेकिन जब प्रेम जैसे एक ऐसे भाव का जिसको हमने रूहानियत के साथ जोड़ा है, जिसको हमने परमात्मा के साथ जोड़ा है, जिसको हमने आत्मा के साथ, साक्षी भाव के साथ जोड़ा है, उस भाव का जब व्यवसायीकरण होने लग जाए और उस भाव के जब हमें नकारात्मक इफेक्ट हमारे सामने आने लग जाए, तो उस भाव को हम पॉजिटिविटी में नहीं देख सकते। नकारात्मक से क्या आपका मतलब है, अर्थात नकारात्मक का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें इस 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के इतिहास पे जाना चाहिए। आप अगर 14 फरवरी के इतिहास हिस्ट्री को अगर आप सर्च करें तो गूगल पर आपको केवल और केवल यही दिखेगा कि इसका कोई एक जो प्रमाणिक तथ्य जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि पूरे संसार में 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, और वो प्रेम के प्रतीक थे। इस पर कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में प्रेम को लेकर आपके पास में हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथों में भी आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। आप शिव पार्वती जी के संवाद को देख लीजिए, वो वैवाहिक जोड़े थे। हमारे पास में ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिनमें इतनी महान उनकी कथाएं, गाथाएं, कहानियां मिलती हैं, जिसमें माँ पार्वती और शिव के एक अटूट बंधन को, प्रेम को, विवाह को, एक बहुत सारे प्रसंग उनके मिलेंगे। माँ सीता और श्री राम जी के प्रेम प्रसंग आपको मिलेंगे, उनके विवाह के बाद के जो उनके संवाद हैं वो मिलेंगे। आपको राधा कृष्ण जी के मिलेंगे, आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के आपसी जो उनका जो विवाह था, गठबंधन था, जो परिवार था, उसके आपको साक्ष्य मिलेंगे। हमारे पास में इतने साक्ष्य हैं, लेकिन हम एक ऐसे दिन की तरफ बढ़ रहे हैं जिस दिन के कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। एक ऐसे पादरी हुए जिनका नाम वैलेंटाइन था, और कैथोलिक जो हमारे पास में डेटाबेस है, उस डेटाबेस में प्रमाण 3 संतों के प्रमाण मिलते हैं, और तीनों का नाम वैलेंटाइन था। तीनों को ही 14 फरवरी को दफनाया गया, और तीनों की कहानियां अलग अलग मिलती हैं। तो इसके प्रमाणिक तथ्य नहीं है कि वो दिन प्रेम के लिए था। और अगर पाश्चात्य संस्कृति में दूसरी और तीसरी शताब्दी से शुरू हुआ कोई दिन किसी विशेष व्यक्ति के महत्व को दर्शाता है, या उन्होंने जैसा कि आया है ये सामने कि रोम के जो राजा थे क्लोडियस, उन्होंने युवाओं को शादी करने से मना कर दिया था, तो संत वैलेंटाइन जो उस समय थे उन्होंने कुछ युवाओं की शादी करवाई थी। तो उसके बाद से वो उस दिन को सेलिब्रेट करने लग गए। लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। हिंदू और सनातनी परंपरा में तो विवाह को एक संस्कार माना गया है। जिस तरह से हमारा बाल्यकाल में जन्म का संस्कार है, जनेऊ का संस्कार है, उसी तरह से विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र बंधन है, जिसकी पूरी रस्मों रीति रिवाज से पूरे जो हमारे प्रक्रिया है उससे विवाह संपन्न होता है, और उसके बाद हमारे मृत्यु के संस्कार है। तो हमारी इस ऐसी जो रीत
परंपराएं हैं, रिच हमारे पास में हमारा स्पिरिचुअल और धार्मिक बेस है, ऐसे देश को पाश्चात्य संस्कृति के जिसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसकी कोई नींव नहीं है, इस तरह के दिन पर अभी आपने देखा कि बहुत सारे जोड़े जो है वो इस दिन में विशेष तौर पर पार्क जो पब्लिक है वहां पर बैठकर कुछ अश्लील हरकतें करते हुए भी आपको नजर आएंगे। ऐसी घटनाएं भी आपके समक्ष न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आती हैं और हम सब समाज का हिस्सा हैं, आप भी, मैं भी, धनंजय जी भी समाज का हिस्सा है। हम सबने भी ये सब चीजें देखी हैं कि जहां पर सामाजिक एक दृष्टिकोण होना चाहिए वहां पर 14 फरवरी के दिन का लाभ उठाकर कुछ मनचले लोग और कुछ ऐसे असामाजिक या ऐसे युवा जो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वो इस दिन की आड़ में बहुत सी लड़कियों को अपने जाल में, झांसे में फंसा लेते हैं और एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि आज केवल और प्यार के इजहार का ही दिन है, तो किसी को भी फ्रीडम मिल जाएगी किसी के सामने कुछ भी करने का। तो इसलिए ये बात कहूंगी कि हमारे जो भारतीय परंपरा का देश है